हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज़ टू बी कवर्ड विथ अ टारपोलिन क्लॉथ। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सूटकेस है और उसका डायमेंशन गिवन है। क्या है डायमेंशन? 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है? हाइट है। तो ये सूटकेस को क्या करना है? इज़ टू बी कवर्ड, इसको कवर करना है विथ अ टारपोलिन क्लॉथ। एक टारपोलिन क्लॉथ का यूज़ करते हुए हमें इस सूटकेस को कवर करना है। अब सूटकेस है तो ऑब्वियसली ये क्यूबाइडल शेप का होगा, है ना। क्यूबाइडल शेप का हमारे पास ये सूटकेस है, डायमेंशन गिवन है और टारपोलिन क्लॉथ का यूज़ करके इसको कवर करना है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। क्या कह रहा है कि इस तरह के 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए हमें कितना मीटर क्लॉथ चाहिए। ठीक है, दोबारा समझिएगा कि इस तरह के 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए हमें कितना मीटर लेंथ का टारपोलिन क्लॉथ चाहिए। यहाँ पे ब्रेथ पहले से गिवन है ना। क्योंकि आप एक बात को समझिए कि क्यूबाइडल शेप्ड सूटकेस को कवर करने के लिए हम जिस क्लॉथ का यूज़ करेंगे वो क्लॉथ किस शेप का होगा? रेक्टेंगुलर शेप का होगा, है ना। रेक्टेंगुलर शेप का क्लॉथ होगा तो उस क्लॉथ का विड्थ यानी कि उसका ब्रेथ पहले से दिया गया है, दैट इज़ 96 सेंटीमीटर। और लेंथ हमें पता नहीं है, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ सूटकेस इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर breadth of suitcase is equals to 48 centimeter and height of suitcase is equals to 24 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे इसका TA से निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया हम इसका निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस को ही तो कवर करना है ना। जो टारपोलिन क्लॉथ है वो सूटकेस के टोटल सरफेस को कवर करेगा। तो यहाँ पे निकालेंगे हम TA से ऑफ सूटकेस इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू L इंटू बी, L इंटू बी प्लस B इंटू एच, B इंटू एच प्लस H इंटू L इज इक्वल्स टू 2 इंटू 80 इंटू 48, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 एंड 6 38 0 प्लस 48 इंटू 24, 48 इंटू 24, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 4 जा 16 3 19, 48 2 जा 96, 2 5 11 52, 11 52 प्लस 24 इंटू 80, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 3 19, 19 20 इज इक्वल्स टू 3840 प्लस 1152 एंड 1920। पहले इन तीनों को ऐड कर देंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 4 9 2 11 कैरी 1, 8 1 9 1 10 9 19 कैरी 1, 3 2 5 1 6 6 9 1 2। So 2 into 6 9 1 2 is equals to 24 2 9 8 1 13, 13,824 centimeter square. This is the total surface area of suitcase. सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे
इस टारपोलिन क्लॉथ का विड्थ दिया गया है और हमें इसका लेंथ निकालना है। तो उससे पहले यहाँ पर लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, है ना। क्योंकि सूटकेस को कवर करना है टारपोलिन से, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया को कवर करना है ना। तो जितना इस सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही तो इस टारपोलिन का भी एरिया होगा, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हमें टारपोलिन का ब्रेथ पहले से पता है, लेंथ नहीं पता है, तो लेट द लेंथ ऑफ द टारपोलिन क्लॉथ बी x सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो लेंथ हमने किस में ले लिया, x सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इन दोनों का एरिया इक्वल है, टारपोलिन का और सूटकेस का एरिया क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 96 इज इक्वल्स टू 13824, है ना। एरिया ऑफ टारपोलिन दैट इज L इंटू बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सूटकेस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू 13824 अपॉन 96, 16 6 जा 16 से 138 में करेंगे, 16 8 जा 128, 16 अब यहाँ पे 10 रह गया 102, तो 16 6 जा 96 और यहाँ पे 4 रह गया 6 रह गया 6 4 64, 16 4 जा 64। अब 6 से इसे दोबारा कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 जा 6, 2 6 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो 144 टाइम्स में कट गया। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 144, यानी कि एक सूटकेस को कवर करने के लिए हमें कितना लेंथ ऑफ टारपोलिन क्लॉथ चाहिए, 144 सेंटीमीटर लेंथ का टारपोलिन क्लॉथ चाहिए। लेकिन यहाँ हमें एक सूटकेस के लिए नहीं निकालना है, यहाँ हमें 100 सूटकेस के लिए निकालना है। कितने के लिए निकालना है, 100 के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टारपोलिन क्लॉथ टू कवर 100 सच सूटकेसेस, इस तरह के 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए हमें कितना लेंथ ऑफ टारपोलिन क्लॉथ चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, इस लेंथ में जो कि एक सूटकेस को कवर करने के लिए काफ़ी है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 144 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना, या इसको लिख सकते हैं 144 मीटर। अब इसका आंसर सेंटीमीटर में भी लिख सकते थे, मीटर में ही क्यों यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन क्लॉथ, है ना, कितना मीटर हमें चाहिए, तो इतना मीटर चाहिए, 144 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबाइडल हॉल। डैनियल एक क्यूबाइडल हॉल को पेंट कर रही है और उस हॉल के वॉल्स और सीलिंग को पेंट कर रही है, यानी कि जो सराउंडिंग वॉल्स हैं और जो सीलिंग है उसको पेंट कर रही है, फ्लोर को पेंट नहीं कर रही है। विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। और उस क्यूबाइडल हॉल का डायमेंशन हमें दिया गया है कि उसका लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर और हाइट कितना है 7 मीटर गिवन है। फिर कह रहा है कि फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड,
यानी कि एक कैन, जो पेंट का जो एक कैन है उससे हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं। सो हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। तो पूरे रूम को पेंट करने के लिए उससे कितना कैन्स चाहिए। अगर एक कैन से हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं तो उस रूम के टोटल एरिया को पेंट करने के लिए, जहाँ पे कि फ्लोर का एरिया एक्सक्लूडेड है क्योंकि फ्लोर को पेंट नहीं कर रही है, तो बाकी एरिया को, फ्लोर को छोड़कर बाकी एरिया को पेंट करने के लिए उसे कितना कैन चाहिए, उसे कितना कैन्स चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ हॉल का लेंथ कितना है 15 मीटर। ब्रेथ ऑफ हॉल कितना है 10 मीटर। एंड हाइट ऑफ हॉल गिवन है 7 मीटर। अब कितना एरिया उसने पेंट किया। एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया उसने पेंट किया। तो टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ द फ्लोर, है ना। टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ द फ्लोर, क्योंकि फ्लोर को उसने पेंट नहीं किया है। सो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल माइनस फ्लोर का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 इंटू 10 150, 10 इंटू 7 70 एंड 15 7 जा 105 माइनस 15 10 जा 150 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, इन सब को ऐड करते हैं तो 150 प्लस 70 220, 220 एंड 105, सो 325 माइनस 150। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा 650 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 500। तो 500 क्या, 500 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हमें पेंट करना है, 500 मीटर स्क्वायर को हमें पेंट करना है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कैन्स की, कि कितना कैन्स हमें चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। सिंस नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड टू पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 1। 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए हमें एक कैन चाहिए। देयरफॉर नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड टू पेंट 500 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 1/100 इंटू 5/100, है ना। क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए अगर एक कैन चाहिए तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए कितना चाहिए 1/100। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है कि 500 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए कितना चाहिए 1/100, 5 बार में कट गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना है तो एक कैन चाहिए, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए एक कैन, तो 500, 500 मीटर स्क्वायर के लिए कितना चाहिए 5 कैन। अगर यहाँ पे होता 200 मीटर स्क्वायर तो उसके लिए चाहिए होता कितना 2 कैन, है ना। तो यहाँ पे 500 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना है तो कितना चाहिए 5 कैन चाहिए, सिंपल है। सो इज इक्वल्स टू 5 कैन्स, हमें 5 कैन्स ऑफ पेंट चाहिए टू पेंट द होल एरिया। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज़ 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। कितना है एरिया? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है? हॉलो का मतलब होता है खोखला, जिसके आर पार देखा जा सके। इसका फिगर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये सिलेंडर है हमारे पास, और ये इसका हाइट है, ठीक है। तो ये खोखला सिलेंडर है, यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है। अब क्या कह रहा है? इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट। इस सिलेंडर को इसकी हाइट के अलोंग काटा गया, और काटने के बाद क्या हुआ? एंड फॉर्म्ड और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। और इसको काटने के बाद ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया, है ना। और इस रेक्टेंगल का विड्थ कितना दिया है? 33 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ये जो रेक्टेंगुलर शीट है ना, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। आप सभी को पता होगा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ ब्रेथ गिवन है, तो लेंथ हमें फाइंड आउट करना होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे LSA, विच मीन्स लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया कितना दिया गया है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसके एरिया गिवन है। हेयर, अब एक बात को समझिए, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस सिलेंडर का जो लैटरल सरफेस एरिया है वो इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। दोबारा समझिए कि जैसे ये सिलेंडर है, हमने इसको हाइट के अलोंग कट कर दिया। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम इसको हाइट के अलोंग कट कर देंगे, तो कट करने के बाद जब इसको हम, जैसे मान लीजिए ऐसे है, कट करने के बाद जब इसको हम ऐसे करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। जब ये कटेड नहीं था, जब ये ऐसे था, तो ये सिलेंडर है, और जब इसको हम कट करेंगे हाइट के अलोंग, और उसके बाद इसको इस तरह से हम लोग रख सकते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लैटरल सरफेस एरिया जो है इस सिलेंडर का, वो इक्वल होगा किसके? इस रेक्टेंगल के। तो यहाँ पे लिखेंगे LSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा लैटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का। और हम लेट कर लेंगे इसके लेंथ को x लेट कर लेते हैं, इसके लेंथ को x लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट बी x सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर शीट के लेंथ को हम क्या मान लेते हैं? x सेंटीमीटर इसको लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? इक्वल है, विच मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू 33 इज इक्वल्स टू 4224। दिस इम्प्लाई x is equals to 4224 upon 33। 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 and 9 92 8 4। 3 से एक बार और काटेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 128। x का वैल्यू कितना आ गया? 128 आ गया। तो इस रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ कितना है? x सेंटीमीटर है। कितना है? x सेंटीमीटर है। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट
शीट इज इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ कितना आ गया? 128 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? पेरीमीटर, जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। लिखेंगे नाउ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 128 में 33 को ऐड करेंगे तो 161, 2 1 जा 2 एंड 30 इतना सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? पेरीमीटर आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और जल्द ही मैं एक्सरसाइज 11.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।